साथियों, एक प्लॉट कह रहा है मालिक से, भूखंड कह रहा है कि भला जो देखन मैं चला, भला जो देखन मैं चला तो भला न मिले कोई, जब घर देखो आपनो तो मेरे घर से भला ना कोई। क्या हुआ? जब भवन को देखने के लिए, भूखंड को देखने के लिए, जगह को देखने के लिए घर से निकले तो हर भवन, हर भूखंड जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढीला मिला। किसी का पेच ढीला, किसी का ज्यादा कसा, किसी का कोना बड़ा, किसी का घटा, तो कोई ये कोई वो, तरह तरह के प्लॉट मिले। फिर लगा कि नहीं, इससे तो मेरा अपना घर ही बहुत अच्छा था। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आज के टाइम में जब आप कोई भूखंड लेने के लिए जाते हैं, भवन बनाने के लिए, आसान नहीं है। आंखें खोल के रखना, कान खोल के रखना, सभी इंद्रियां बिल्कुल आपकी पूरी तरह से काम करती हों और बहुत अच्छी तरह से देखना, भालना, ठोक बजा कर लेना जब आप पहुंच ही गए हैं मार्केट में लेने के लिए किसी प्लॉट को। क्योंकि जब आप कहते हैं कि प्लॉट सस्ता मिल गया तो समझो कुछ ना कुछ पेच उसमें ढीला मिल गया। आइए, मैं आज बताऊंगा आपको समचतुर्भुज के बारे में, या समांतर चतुर्भुज कौन से प्लॉट होते हैं और कैसे मिलते हैं। अक्सर मिल जाते हैं। जानना चाहेंगे? यस, चलिए आखिर तक इस वीडियो पर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करेंगे भूखंड के बारे में। अगर आपके मन में जरा सा भी कुछ ये है कि आप भूखंड परचेज करना चाहते हैं अपने रहने के लिए या व्यापार के लिए, किसी भी काम के लिए, कौन सी बातें आपने, 5 बातें आपने बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। अगर वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया तो जब परचेज कर लेंगे, घर पे आ जाएंगे, पूरी पेमेंट कर देंगे, और जब बनाने के लिए वहां पर इंजीनियर पहुंचेगा, वास्तु कंसल्टेंट पहुंचेगा, तो हालत खराब हो जाएगी। पता लगेगा, वो कहेगा वास्तु कंसल्टेंट कि सर ये तो प्लॉट लेने का ही नहीं था, ये तो बहनजी प्लॉट था ही नहीं लेने का, क्यों ले लिया आपने, ये तो ठीक था ही नहीं। और आर्किटेक्ट क्या कहेगा? अरे मैडम, अरे सर, इस प्लॉट में तो हमारी जो है कम से कम 60% जगह बेकार चली जाएगी, ये तो इसकी ना डायमेंशन ठीक, ना इसकी शेप ठीक, ये तो आपने गलत ले लिया। ये गलती आपसे ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है आखिर तक। आइए लेकर चलता हूं। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, बर्फी शेप। तो ये जो प्लॉट होते हैं ना, काजू कतली, जैसे आपने देखे ना, बर्फी होती है, काजू बर्फी बोलते हैं, बहुत मिलती है, दिवाली पर भी मिली थी बहुत। तो क्या होता है, इसकी जो शेप होती है ना, वो देखिए कुछ इस प्रकार से होती है। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसी शेप उसकी होती है, और ये जो शेप होती है इसको कहते हैं समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज। इस शेप के प्लॉट होते हैं ये। अब क्या होता है, बेचने वाला कहता है सर देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, चिपका देता आपको। बेचता नहीं, चिपकाता है। ऐसे जो भूखंड होते हैं बहुत अच्छे नहीं हुआ करते। वो बात अलग कि दुर्भाग्य है हमारा कि जो एक रोड अगर टेढ़ी कट जाती है तो उसके बाद जितने प्लॉट हैं वो सब के सब बर्फी शेप के कटते चले जाते हैं। उसके पीछे की रोड जो बनती है वो भी तिरछी बनती है। आगे से आगे एक गलती एक आदमी करता है, एक बिल्डर करता है, या सरकार का कोई कर्मचारी जो कि एक लाइन को टेढ़ा कर देता है, या एक जो चकबंदी में रोड बनी होती है या एक चक रोड बनी होती है, जब उसके साथ साथ प्लॉट को काटते हैं, तिरछे उसके साथ में करते हैं, तो वो बहुत दूर तक उसका नुकसान होता है। सैकड़ों हजारों प्लॉट बर्फी शेप के बन जाते हैं। सिर्फ एक लाइन सीधी करने की गलती जो है उनसे नहीं करी उन्होंने, ये गलती ले बैठती है और कहते हैं कि ये जब्र भी देखा है, ये जब्र भी देखा है, जमाने की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो तो बना के निकल गया। आप सैकड़ों हजारों साल तक ये प्लॉट ऐसे ही बने रहेंगे। एक गलती सिर्फ एक आदमी की, अगर एक रोड को सीधा कर देता तो सब की सब, पूरी की पूरा शहर सीधा हो जाता। बहुत सारे शहर भारत में तिरछे बने हुए हैं, पूरे के पूरे टेढ़े बने हुए हैं, सिर्फ एक आदमी की गलती की वजह से। खैर, उन्होंने जो किया उन्होंने करके निकल गए, अब आपसे गलती ना हो। आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, ये बर्फी शेप है। अगर मिल जाए बाई चांस, कभी आपको मिल जाता है गलती से, ये उन्हीं के लिए वीडियो बन रहा है जिनको गलती से मिल चुका है, पहले से पेमेंट कर चुके हैं, सारी पेमेंट कर दी, और जो जिसने परचेज, जिसने सेल किया है वो आपको पैसे भी वापस नहीं करेगा। एडवांस जो बयाना दिया था वापस नहीं करेगा। वो पैसा या तो डूब जाएगा या आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए इस शेप में क्या होगा, इधर हमने रोड बनाई है इस साइड में, और यहाँ अगर पूरब है, यहाँ उत्तर है, तो यहाँ पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण। अगर ऐसा प्लॉट आपको मिलता है तो उत्तर पूरब इसका ईशान कोण बढ़ा हुआ है, अच्छा माना जाता है। ठीक, अब अच्छे बुरे की बात बताऊंगा आपको लास्ट में। ये अच्छा माना जाता है, लेकिन इस केस में आपको जो है, ये जो पश्चिम के अंदर है ना, ये जो लाइन हमने बनाई है, इतने प्लॉट को काट के अलग कर देना चाहिए। बहुत से तरीके होते हैं, क्रिस्टल से भी काटते हैं, कॉपर वायर से काटते हैं, उसके बाद आपका आगे
भवन बनेगा। इसके बाद ये देखिए, ये एक और स्थिति है। इसमें क्या है कि इसमें दक्षिण पश्चिम बढ़ा, ये देखिए, ये कोना बढ़ा हुआ है, दक्षिण पूर्व बढ़ा हुआ है, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, और साथ साथ जो है इसका उत्तर पश्चिम भी बढ़ा हुआ है, आग्नेय कोण बढ़ा है, वायु कोण बढ़ा हुआ है, ईशान कोण कटा हुआ है, और इसका नैऋत्य कोण भी कटा हुआ है। ये भी क्योंकि कटे हैं, इसलिए अगर आप इसमें भूखंड में अगर अपना मकान बनाएंगे तो ये आगे इतना छोड़ देना पूरा का पूरा, और यहाँ पर भी छोड़ दें, पीछे वाले को दे दें तो अच्छी बात है, अपना प्लॉट सीधा कर लें। उसके बाद भवन इसमें बनेगा जिस शेप में, जिस शक्ल का आपका भूखंड है, उस शेप का आपका भूखंड में आपका मकान नहीं बनना चाहिए, बिल्डिंग वैसे नहीं बननी चाहिए। अगर आप बिल्डिंग को चौरस बना लेते हैं तो भी ये मानना कि आपने कम से कम 50% तो आपने रिकवर कर ही लिया। ठीक, रोना नहीं, पछताना नहीं, जो दिया ऊपर वाले ने दे दिया, कोई बात नहीं। पहले तो गलती नहीं करनी आपने, जो गलती आपसे हो गई है बाई चांस, तो उसके बाद में आपने परेशान नहीं होना। ये देखिए, इसके बाद में ये एक और देखिए प्लॉट, ये जो प्लॉट है इसमें दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया, यहाँ पर इसका उत्तर हो गया, और यहाँ पर आ गया इसका पूरब। ऐसा जो भूखंड होगा इसमें आपको जो है दक्षिण पश्चिम कट करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा रोड के ऊपर। रोड पे छोड़ने के बाद जो पीछे का, ये भी पीछे वाले को देना होगा, और देने के बाद अगर पीछे रास्ता हो तो आप यहाँ से रास्ता भी ले सकते हैं आराम से, इस जगह पे रास्ता ले सकते हैं अगर लेना हो। और यहाँ से अगर आप लेंगे दक्षिण पश्चिम में तो इसका जो रास्ता है आपका बिल्कुल सेंटर से आएगा, पश्चिम के मध्य से आएगा, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली शेप, ये देखिए, अगर आपका भूखंड जो है पश्चिम यहाँ पर है, उत्तर दिशा यहाँ पर है, उत्तर पश्चिम वायुमुखी इसको बोलते हैं, उत्तरमुखी बोलते हैं, लेकिन वायु कोण इसका बड़ा हुआ है तो उसे काट के आपने अलग करना है, रोड पे छोड़ देंगे, आपकी पार्किंग के काम आएगा, वहाँ पे ग्रीनरी बना सकते हैं आप। और इसके अलावा ये साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण जो है इसको भी आपने काट के अलग करना है, पूरा का पूरा। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये सब कट किया हुआ है, बाकी में सीधा भवन बनाएंगे। हर केस में अगर हो सके तो जो पीछे का हिस्सा है, अगर पीछे का पड़ोसी ले लेता है, उसके पैसे आपको दे देता या नहीं भी देता, तो इसको छोड़ देने में ही बुद्धिमता है। ये पीछे का छोड़ दिया, ये आपने आगे का छोड़ दिया, इतने में आपका भवन बना, तो कम से कम आपका भवन तो बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, बाकी जो बनाए उनकी मर्जी, जैसे बनाना चाहें वैसे बना लें। अब ये देखिए, बर्फी शेप का वही चला जा रहा है, इनका वास्तु प्रभाव कैसे बनाए इसमें घर, ये आपको बता रहे हैं हम। इसके बाद देखिए, ये तो इसमें मैंने खुलासा कर दिया, बहुत सारी बातें एक ही स्लाइड में सब कुछ कह दिया हमने। 100 पेज का वास्तु आपको इसी में बता दिया। नंबर क्या बताया हमने, हाउ टू चूज एरिया फॉर मेकिंग हाउस। जब आप घर लेने के लिए, बनाने के लिए, अपने प्लॉट लेने जाते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली प्रेफरेंस है उत्तर पूर्वमुखी होना चाहिए रेजिडेंस के लिए। सेकंड है उत्तरमुखी, उसके बाद सेकंड जो चॉइस बनती है उत्तरमुखी नॉर्थ फेसिंग, थर्ड बनती है वेस्ट फेसिंग पश्चिम मुखी, उसके बाद लास्ट बनती है दक्षिण मुखी। दक्षिण मुखी लेने में कोई बुराई नहीं है अगर वास्तु से बनाते हैं, कोई भी बुराई नहीं है, किसी भी फेसिंग में कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, अगर आपको प्रेफरेंस मिलती है, आपको चुनने का मौका मिलता है, तो ये सीरियल है। इसके बाद में अगर प्लॉट हो घुमा हुआ तो पहली चॉइस है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, सेकंड है वायु कोण, एक कोना पश्चिम एक उत्तर, एक उसके बाद थर्ड आती है आग्नेय यानी दक्षिण और पूरब, एक कोना दक्षिण एक कोना इसका पूरब। उसके बाद लास्ट में आते हैं नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट। अवॉइड ही करना चाहिए, बट अगर ले लेते हैं और वास्तु से बना लेते हैं तो मुसीबत इसमें भी कुछ नहीं आती। सच बता दूं आपको, भूमि की ऊर्जा अगर कहीं पर 9322 से ऊपर निकल जाती है तो कोई समस्या नहीं, अगर 10,000 हो जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ये एनर्जी 11,000 क्रॉस कर जाती है तो नैऋत्य मुखी साउथ वेस्ट फेसिंग मकान भी मजा कर देते हैं। भूमि की एनर्जी को चेक करने के सेंसर आते हैं, मैंने बहुत बार दिखाए अपने वीडियो के अंदर और आपको समझाया कि बाहर के सेंसर बने हुए हैं, उनसे सब कुछ पता चल जाता है। अगर भूमि के अंदर ऊर्जा 10,000 से ऊपर है तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। इसके बाद देखिए, ये उत्तरमुखी और शेरमुखी। ये कई बार कहते हैं सर हमें गौमुखी मिल रहा है रहने के लिए, ले लें। अरे खुश होते हैं, नहीं इसमें कुछ खुश होने की बात नहीं, ये तो मजबूरी का नाम जो है, कहते हैं ना मजबूरी है तो बस लेना पड़ेगा, ये मजबूरी का नाम है। गौमुखा या शेरमुखा पहली बात तो अवॉइड करना चाहिए, कोई बहुत अच्छे नहीं होते। कई बार कहते हैं कि बिजनेस के लिए हमने शेरमुखा ले लिया बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, ये तो मजबूरी में है। अगर प्लॉट घटा बड़ा है, सीधा प्लॉट नहीं है, तो ये मजबूरी के प्लॉट हैं। कहते हैं कि गौमुखा रहने के लिए बहुत अच्छा होता है और बिजनेस के लिए शेरमुखा बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में ईशान कोण बढ़ा होना चाहिए, ये नोट कर लेना। हर गौमुखा और हर शेरमुखा अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद में नॉर्मल शेप होना चाहिए, स्क्वायर शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो, दोनों में से कोई भी शेप ले सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देना है आपने एक और बात के ऊपर,
अनुपात जो बनेगा उसके लंबाई चौड़ाई का जो बनेगा, चौड़ाई और लंबाई का 1 और 2 का बनेगा, या मैक्सिमम बनेगा 1 और 2.5 का। इससे ज़्यादा लंबा प्लॉट नहीं होना चाहिए। जो लंबोतरे प्लॉट होते हैं वो थका देते हैं मालिक को। ठीक, उसके बाद में कहीं से बड़ा हो कहीं से घटा हो तो छोड़ दो। और हमने लास्ट में लिखा है सस्ता रोए बार बार। लोग बहुत बार इसलिए खुश होते हैं कि सर वहाँ जो प्लॉट है ना सब के सब 80 लाख से 90 लाख से कम कोई प्लॉट नहीं मिला था। मैंने सर 65 लाख का ले लिया, 70 का ले लिया, मैंने तो 55 का ले लिया, उसी साइज का मिल गया। बाद में जाके पता चलता है कि वो जो सस्ता लिया था वो सस्ता अब बार बार रोएगा। जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। समय से जाग जाओ, समय से सीख जाओ, क्योंकि आपके पास ये पूरा का पूरा विशाल समुद्र मैंने दे रखा है, ज्ञान दे रखा है। जितना ज्ञान मेरे पास है सब आपसे साझा करता हूं पूरी ईमानदारी से और पूरे दिल से। इसलिए तो कहता हूं कि मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आते मेरे वीडियो के ऊपर तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत काम का है। और बेल बटन दबाना मत भूलना। अच्छा लगा वीडियो को तो शेयर कर देना, और हाँ एक लाइक बनता है ना। मेरे चाहने वाले जो इससे लाभान्वित होंगे उनके दिल से मेरे लिए बहुत दुआएं निकलती होंगी। और मैं आप सबको देता हूं बहुत आशीर्वाद कि आप लोग सुखी हो, आपको कोई कष्ट ना हो। मेरी बातों को सुनते रहो, जीवन में उसको उतारते रहो, आपके साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो। साथियों ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। बहुत जल्द मुलाकात करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा परसों तक। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।